हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी डिफेंस में। आज हम पढ़ेंगे मापन, पार्ट 4 है। आज हम पढ़ेंगे मापन, गति के नियम व बल व कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं जो हम देखेंगे, हमने इनके चैप्टर पूरे पढ़ लिए, लेकिन अब क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 या 16 भी होता है। ठीक है, 15 या 16 दोनों हो सकता है, ऑप्शन में आएगा, इसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वन एंगस्ट्रांग कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 10⁻⁻10। इसके बाद होता है 1 माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये था 10⁻⁻6 मीटर के तुल्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा 1 नैनोमीटर। बता दिया था आपको अगली क्लास में, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 1 पिको सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है। 1 पिको सेकंड कितने सेकंड के तुल्य होता है। 1 पिको सेकंड कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये होता है 10⁻⁻12 सेकेंड, -12 सेकेंड। इसके बाद आएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। ठीक है, पार्सेक के बारे में जानेंगे। पार्सेक एक पार्सेक कितने मीटर के तुल्य होता है। एक पार्सेक कितने मीटर के तुल्य होता है। तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 1 पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। 1 पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, डेसिबल किसकी मापने की काम आता है। डेसिबल किसे मापने में काम आता है। तो ये आता है ध्वनि को। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो 1971 में लागू हुई। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभार। ठीक है, पर लेकिन ये जो आगे वाला क्वेश्चन है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये विस्थापन किस प्रकार की राशि, आपको कल ही बताया था। ठीक है, ये तो आता है आपको। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब चालवान विद्युत धारा किसी राशि है। तो यह अदिश राशि। ठीक है, घनकोण का मात्रक क्या है। घनकोण का मात्रक क्या है। तो घनकोण का मात्रक आपको बताना है स्टेरेडियन। ठीक है, अगला स्टेरेडियन। अगला चैप्टर हमारा आएगा मापन होगा आपका। इसके बाद आएगा गति के नियम। ठीक है, गति के नियम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनेगा पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। अपने पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो आपको बताना है छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा पता है। मतलब विरामावस्था में तो उसका वेग कितना होगा, जाना कोई कार्य ना करे तो कार्य ना करे मतलब शून्य होगा। ठीक है, वेग शून्य होगा। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। जड़त्व के नियम पर। प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है
मतलब अपन रुके हैं और अपन चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। रुके हैं स्टॉप मतलब फिर चलना प्रारंभ करते हैं तो अपना जो वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अपन पहले तो रुके हैं फिर चलने लगे तो रुकने वाला वेग पूछ रहा जब आप चालू कर रहे हैं ना तब पूछ रहा वेग, तो आपका तो वेग 0 होगा जब अपने कोई दूरी नापी नहीं है, ठीक है। आपका वेग इसलिए 0 है, प्रारंभिक आपका 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। अब गतिमान है तो उसने पूछा क्या, उसमें त्वरण कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन है, जब कोई पिंड विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक मतलब एक जगह खड़ा है, ये खड़ा है, ठीक है। ये चलना प्रारंभ करता है प्रथम स्थिति, उसकी प्रथम स्थिति का वेग ही तो पूछा उसने, विराम है तो उसका वेग होगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण का होगा 0। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। 1 सेकेंड में द्वारा चली गई दूरी इसकी चाल कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। कार्य के विपरीत क्या कहलाती है, इसकी चाल कहलाती है। यहाँ चाल एक अदिश राशि है, ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। इसके बाद का क्वेश्चन आएगा अपना, किस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना कौन सा नियम है न्यूटन का, 3rd नियम, ठीक है, 3रा नियम। इसके बाद का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, गति के प्रथम नियम किस नियम पर आधारित, आपको ऊपर बताया था जड़त्व नियम, पर कभी कभार दूसरा नियम भी आ जाता है, देख लो कौन सा है, गैलीलियो के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गैलीलियो के नियम के आधारित। और ऊपर बताया था आपको क्या, जड़त्व का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, एम और वी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कभी अगली कक्षा में, P बराबर एम वी, तो P किसको डिनोट करता है, समवेग को, ठीक है, समवेग को कहते हैं। इसके बाद आएगा, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ लेता है किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रिक बल के सिद्धांत पर, ठीक है, अपकेंद्रिक बल के सिद्धांत पर, ठीक है। ये आर्मी वगैरह में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन आएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, मतलब P अपान वी के बराबर पूछ रहा है, P और V, संवेग भी होगा वेग भी होगा, अनुपात किस राशि के बराबर है, तो ये होगा ध्रुवमान m, तो P बराबर एम वी, तो m उधर आ गया और P अपान वी हो गया, तो P अनुपात V हो गया बराबर m हो गया, तो किसके बराबर, ध्रुवमान के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद अगला लेंगे हम क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, मान लो आप है दीवार को धक्का दे रहे हैं, यदि दीवार अपनी स्थिति मतलब अपनी जगह से नहीं हिली, मतलब उसे दूसरी जगह विस्थापित करने में आप असफल रहे, तो आपने कार्य कितना किया, कोई कार्य नहीं किया, तो कार्य क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बल बराबर मतलब F बराबर m है, ठीक है, बल बराबर m है, दूसरा नियम है न्यूटन का। जब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ही आया है भी है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, आपने देखे होगा, जब कोई व्यक्ति वहाँ हवा में ही उड़ता है, ठीक है, चंद्रमा पर उतरता है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, मतलब भार भारहीन होता है, ठीक है,
भार में हमेशा कमी महसूस करता है। इसके बाद का क्वेश्चन, किसी गतिमान कण के लिए शून्य किसी गतिमान कण के लिए शून्य होता है। क्या होता है शून्य उसका? किसी गतिमान कण के लिए शून्य होता है उसका विस्थापन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, एक समान गति करने वाली वस्तु की एक समान गति करने वाली वस्तु में स्थित ग्राफ की आकृति क्या होगी? सरल रेखा। ठीक है। वेग समय ग्राफ में समय के लंबवत खींची गई रेखा प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ स्थित वेग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। स्थिर वेग को प्रदर्शित करती है, इसको स्थिर वेग को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल का अनुपात होता है, किसके बराबर होता है? ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल का अनुपात होता है, कितना